बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का मोर्चा 3 मई को कुछ और ही अंदाज में दिखा। 3 मई की रात जो कुछ भी हुआ उसने अब इस धरना प्रदर्शन को नया रूप दे दिया है। देश को मेडल दिलाने वाले पहलवानों ने रोते हुए अपने राज्य हरियाणा के लोगों से जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की अपील की है, जिसके बाद अब किसान आंदोलन समेत उन तमाम आंदोलनों की यादें भी ताजा हो गई हैं जो पुलिस कार्रवाई के बाद भड़क उठे थे। यानी किसान आंदोलन की चिंगारी बढ़ने की ओर संकेत मिल रहे हैं। दरअसल ऐसे इशारे क्यों मिल रहे हैं, पहले वो समझते हैं। किसान आंदोलन का जिक्र करें उससे पहले आपको बताते हैं कि जंतर मंतर पर आखिर क्या क्या हुआ और पहलवानों ने क्या कहा। पहलवानों का आरोप है कि बारिश की वजह से उन्होंने बेड मंगवाए थे। पुलिस ने धरना स्थल पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दुष्यंत फोगाट समेत 2 पहलवानों को चोटें भी लगी। वहीं फोल्डिंग लेकर जंतर मंतर पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, बाद में उनको भी छोड़ दिया। इस घटना के बाद जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों को गालियां दी और उनके साथ मारपीट की है। उन्होंने कहा कि हमें पूरे देश के समर्थन की जरूरत है, सभी को दिल्ली आना चाहिए। पुलिस हमारे खिलाफ बल प्रयोग कर रही है, महिलाओं को गाली दे रही है और बृजभूषण के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। इसके अलावा पहलवानों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोगों ने शराब पीकर हंगामा भी किया और बदसलूकी भी की है। बजरंग पुनिया ने कहा कि हमें पूरे देश की जरूरत है, आप सभी लोग ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आ जाइए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन बहन बेटियों को गाली दे रहा है। वहीं पहलवानों ने कहा कि आप लोगों के आने में सुबह नहीं होनी चाहिए। करीब 4 महीने बाद एक बार फिर से हरियाणा के पहलवान जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस कमेटी ने जांच की उसकी रिपोर्ट उन्हें नहीं सौंपी जा रही है। ये जांच बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के लगे यौन उत्पीड़न और घोटालों के आरोपों की थी। पहलवानों ने कहा कि कमेटी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया है और वो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने आए हैं। इसके बाद तमाम विपक्षी नेता पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार आरोप लगते रहे हैं और कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप उन पर लगाए हैं। करीब 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में इसे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन कई दिनों तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई और दिल्ली पुलिस हर बार कहती रही कि वो आरोपों की जांच कर रही है, जिसके बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। इसके बाद पहलवानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से ठीक पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक तरफ पहलवान जंतर मंतर पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह कविता गा रही हैं। इसके बाद जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। इसके बाद बृजभूषण का शिलाजीत वाला बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझ पर सैकड़ों लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है, क्या मैं शिलाजीत वाली रोटियां खाता हूं? इसके बाद जब उनसे इस्तीफे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वो बेकसूर हैं। हाँ, अगर पीएम मोदी उनसे ऐसा करने को कहते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद कई ऐसे वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आए, ऐसे भी हैं जिसमें बृजभूषण भड़कते हुए नजर आए। अब बीती रात यानी 3 मई की रात जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बवाल हुआ, जिसने भी देखा सब दंग रह गए। और उस बवाल पर आते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती धरने पर बैठे पहलवानों के लिए फोल्डिंग खाट लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे। वहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया और बहस इतनी शुरू हो गई, इस बहस में पहलवान भी शामिल हो गए। पहलवानों के साथ पुलिस की जमकर झड़प हुई और कुछ पहलवानों को चोटें भी आईं, जिसमें वीरेश फोगाट के चचेरे भाई दुष्यंत फोगाट के सिर पर भी चोट लगी। महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि इस दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शराब के नशे में उनसे बदसलूकी की है। जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई के बाद अब पहलवानों ने अपना प्रदर्शन तेज करने के संकेत दे दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस एक्शन के बाद ये आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार पहलवानों की रोती बिलखती तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे हैं और ऐसे में ये एक बड़े आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। खुद पहलवानों की तरफ से भी इसकी अपील की जा रही है। पहलवानों ने किसानों को बड़ी संख्या में आने की अपील की है। पुलिस के साथ झड़प के बाद पहलवान बजरंग पुनिया की तरफ से हरियाणा और अन्य राज्यों के लोगों से अपील की गई है। उन्होंने कहा कि अब
दिल्ली पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी, हम इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सभी किसानों से गुरुवार सुबह तक दिल्ली आने की अपील करता हूं। ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो कुछ भी मिलता है उसे लेकर लोग यहां पहुंचे, अब नहीं तो कब? ये अब हमारी बेटियों की गरिमा का सवाल है। उधर दूसरी तरफ इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं, जिसे किसानों के आंदोलन को खत्म करने की तरफ एक कदम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 28 जनवरी 2021 को कुछ बीजेपी नेता किसानों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और उनके साथ जमकर झड़प हुई थी। कुछ किसानों के साथ मारपीट भी हुई थी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत इससे दुखी होकर रो पड़े, जो किसान आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बन गया। अपने नेता की आंखों में आंसू देखकर किसान भड़क गए और देखते ही देखते खाली होता प्रदर्शन स्थल फिर से भर गया। हजारों की संख्या में किसान गाजीपुर में जुटे और दोगुनी ताकत से किसान आंदोलन फिर से खड़ा हुआ। नतीजा ये हुआ कि सरकार को घुटने टेकने पड़े और कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। कुछ वैसे ही कयास यहाँ भी दिख रहे हैं। पहलवानों की आंखों में भी आंसू हैं। ऐसे ही इन आंसुओं का दर्द कितना गहरा होता है, ये आगे देखना होगा। टिकैत के आंसुओं की तरह ये भी दिल्ली में एक बड़े आंदोलन को जन्म दे सकते हैं। अगर पुलिस और सरकार ने बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो प्रदर्शन से उठी इस चिंगारी को आंदोलन में बदलते देर नहीं लगेगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।